भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ और भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है 1900 से। 121 साल में कुल मेडल 35, जिसमें से कुल गोल्ड मेडल 10, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल सिर्फ हॉकी में है। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए तो पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता था और उसके बाद एथलेटिक में आज तक का पहला गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने। वहीं हमारे समानांतर कंट्री चाइना ने अब तक 634 मेडल जीते हैं, जिसमें से 261 सिर्फ गोल्ड मेडल है। यहां मेरा मकसद किसी भी तरह का कंपैरिजन करना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से नीरज चोपड़ा ने हमारे अरमानों को, हमारे सपनों को एक नए पंख तो लगा ही दिए हैं। और अब अंदर एक सपना जन्म लेने लगा है कि अब हम सिर्फ गोल्ड लाएंगे नहीं, भर भर कर लाएंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं पहले इंडियन एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा, और उनकी जिंदगी के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे कैसे भारत लाएगा अपने अगले ओलंपिक में 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स। लेकिन दुनिया को तो सिर्फ सफलता दिखती है, उसके पीछे दबी हुई मेहनत और संकल्प शायद किसी को नजर नहीं आता। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद लगता है कि रास्ते के पत्थर सिर्फ भारी ही नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ सिखाने की ताकत रखते थे। हाय, मैं हूं वॉरियर विनय और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसा है वो व्यक्ति जो 135 करोड़ जनसंख्या में से पहला गोल्ड मेडल निकाल के लाया। और आपको याद होगा कि पहली बार किसी भी काम को करना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार कोई कर लेता है तो उसको हम सब कर सकते हैं। लेकिन हम कर तब पाएंगे जब हम सीखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने ऐसा क्या किया, उसकी जिंदगी कैसी थी और किस तरह से वो इस मुकाम को हासिल कर पाया। मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आप ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के न लाएं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता जरूर हासिल करेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बदलाव जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो बदलाव हमें खुद लाना होगा। बी द लाइट ऑफ। और शायद यही प्रण, यही बदलाव लाने का जुनून था हमारे एथलीट नीरज चोपड़ा में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये नीरज चोपड़ा का जो सफर था वो जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं था। कितने सारे ऑब्स्टिकल्स से गुजरते हुए उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, वो अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हर सफलता की कहानी की शुरुआत होती है अपने जीवन के मकसद की तलाश से, और कुछ इस तरह के मकसद की तलाश में थे नीरज चोपड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मंजिलों को पहचाना, वो खुद अपने हालातों से घिरे हुए खड़े थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो नीरज चोपड़ा आज इतने फिट लगते हैं, इतने स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं, वो ऐसे नहीं थे। उनका वजन 80 किलो था और अपने चाचा की प्रेरणा से अपने वजन को कम करने के लिए उन्होंने पहली बार ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया। शायद वहीं उनकी किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। 1997 में हरियाणा के शहर पानीपत में इनका जन्म हुआ और 6 फीट के इस खिलाड़ी ने अपनी कॉलेज की शिक्षा डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से हासिल की और वो इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रैंक पर कार्यरत थे। आज तो उनको फर्स्ट क्लास जॉब, करोड़ों रुपए, अनेकों गिफ्ट और बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन क्या उनकी जिंदगी इतनी आसान थी? बचपन में इनके मोटापे की वजह से इनको बच्चे चिढ़ाया करते थे और उससे बचने के लिए इनके पिताजी ने इनको पानीपत के एक जिम्नेजियम में एडमिशन कराया। वहाँ पर ये एक्सरसाइज और फिटनेस पे काम कर ही रहे थे। धीरे धीरे ये शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे और वहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों को जैवलिन थ्रो करते हुए देखा और धीरे धीरे ये उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। पर किसको पता था कि यही बच्चा एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लेके आएगा। और एक दिन ये पहुंच गए पानीपत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर पर, जहां पर इनको जयवीर चौधरी ने देखा
40 मीटर तक का थ्रो करते हुए, वो भी बिना ट्रेनिंग के। और ये देखकर जयवीर चौधरी को इनके अंदर एक रोशनी नजर आई और वो इनके पहले कोच बने। मगर इनके सामने बहुत सारी रुकावटें थी। एक तरफ पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी में इनका हाल बहुत ही तंग था। भारी वजन और फिटनेस की कमी, ये भी इनके बीच में बहुत बड़ा रोड़ा थी। लेकिन इनमें से किसी भी चीज को अपने रास्ते में इन्होंने नहीं आने दिया और लगता है कि हर मुश्किल को झुटलाने के लिए ये पैदा हुए थे। तो चलिए इनके जीवन के कुछ बहुत चुनिंदा पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराता हूं और इस यात्रा को मैं कहता हूं ऑप्टिमल ग्रोथ विद डेडिकेटेड परफॉर्मेंस। तो जब 24 दिसंबर 1997 को मां सरोज देवी और पिता सतीश कुमार के घर में इनका जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता था कि एक चमकते हुए सितारे ने इनके घर में जन्म लिया है। बट सिचुएशंस कैन नेवर डिफाइन अस। और देखिए ये कैसे चरितार्थ हुआ। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से 9th क्लास के बाद ही इनको नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम का साथ छोड़ना पड़ा और ओपन स्कूलिंग सिस्टम का सहारा लेना पड़ा। आगे इनने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की। जिम्मेदारियां बहुत थी, पीछे 2 बहनें बैठी थीं और इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की एक नायक सूबेदार की पोस्ट पर। और बाद में ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बने और ये अपने हर काम को बहुत ही ज़्यादा मन के साथ करते थे। पर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था और शायद डेस्टिनी इनको ढूंढ रही थी। और स्टेडियम में दौड़ने के दौरान ही ये जयवीर चौधरी को देखा करते थे और उनके जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस से आकर्षित भी हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किसी भी इंसान के जीवन में एकलव्य जैसी स्थिति बन जाती है। उनको देख देख के ये सीख रहे थे और खुद उस गुणों को प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन क्या पता था कि एक दिन वो जयवीर चौधरी इनके पहले कोच बनेंगे। उनके जीवन को तराशने में एक अभूतपूर्व योगदान रहा उनके कोच और रोल मॉडल उवे हॉर्न का, जो कि खुद एक जर्मन लेजेंडरी एथलीट थे। और उन्होंने एक एक करके उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारना शुरू किया। और इसी सफर में चेक रिपब्लिक के ज़ेलेंस्की भी उनके इरादों को और ज्यादा मजबूत करने में बहुत ज्यादा सहायक रहे। और यहां एक चीज बहुत ध्यान देने की है, ये उन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया कि वो अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि अपने प्रयासों पर फोकस करते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, वो अपनी मंजिल पर नहीं अपने प्रयासों पर फोकस करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं लेकिन उसके सफ़र में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, तो हम हार मान जाते हैं, बीच में ही चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम सबको दूसरे की चमकती हुई सफलता तो नज़र आती है लेकिन उसके पीछे छुपी हुई वो कठोर मेहनत दिखाई नहीं देती। और इसी मेहनत की बदौलत सफलता ने इनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। वर्ष 2018 नीरज चोपड़ा के लिए बहुत ही खास था क्योंकि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 के एशियन गेम्स दोनों में ही भारत के फ्लैग बियरर बनकर सबसे आगे निकले नीरज चोपड़ा और दोनों में ही गोल्ड मेडल जीत के भारत को एक गर्व का मौका दिया। 13 वर्ष की उम्र में चौधरी के अंडर ट्रेनिंग करने के कुछ समय के बाद इनका ताऊ देवी दयाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में एडमिशन हो गया और वहां जाके ये ट्रेनिंग लेने लगे। यहां पर इनकी ट्रेनिंग नए कोच नदीम अहमद के अंडर में होने लगी, जहां पर इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के साथ साथ जैवलिन थ्रो की भी प्रैक्टिस की। मगर यहां पर इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि यहां पर जैवलिन थ्रो के लिए इनको कोई स्पेशलाइज्ड कोच नहीं मिल रहा था। और इसके बाद ये और इनके सह खिलाड़ी परमेंदर सिंह ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की वीडियोस के माध्यम से और उन्होंने बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड किए चेक चैंपियन जैन जेलेजिन के और उन वीडियोस को देख देखकर ट्रेनिंग करना शुरू किया। ये एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था और इसके बाद ये अपने थ्रो को 55 मीटर तक पहुंचाने में सक्षम हुए। और इसके बाद 27 अक्टूबर 2012 को इन्होंने 68.4 मीटर थ्रो करके लखनऊ में एथलेटिक चैंपियनशिप को जीत लिया और यहां से इन्होंने कदम रखे इंटरनेशनल कंपटीशन में और पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो कि यूक्रेन में हुआ। और यहां से इनके करियर ने एक नया मोड़ लिया क्योंकि इनको मिली नई फैसिलिटी और ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग। और इसके बाद जल्द ही इनको एक डेडिकेटेड कोच भी मिला।
ये कोच कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रोंज मेडल विनर काशीनाथ नायक थे, जिन्होंने इनको ट्रेन करना शुरू किया और 1.5 महीने बाद ही उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी ट्रेनिंग करने की टेक्निक्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं और फिर उन्होंने एक बार फिर खुद के बलबूते पे ही ट्रेनिंग करना शुरू किया। लेकिन ये गोल्ड मेडल जीतने का सफर इतना आसान नहीं था। 2019 में जब वो तैयारी कर रहे थे और क्वालिफाइंग कंपटीशन चल रहे थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक को, अचानक उनके एक इंजरी हो गई। उनकी राइट एल्बो में बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण मुंबई में उनकी सर्जरी की गई। यह उनके करियर के लिए बेहद मुश्किल वक्त था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि टोक्यो ओलंपिक में वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया, मेडिटेशन करने लगे और हर तरह की रिहैबिलिटेटिव ट्रेनिंग में पटियाला में इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ होने लगी और इन्होंने अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और टोक्यो ओलंपिक कोविड के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। 16 महीने बाद ये वापस फील्ड में लौटे और कहते हैं ना कि जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता। ये करके दिखाया इन्होंने 2020 में एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट लीग में 87.86 मीटर का थ्रो करके इन्होंने खुद को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और उस समय पर ये 3rd पोजीशन पे थे। और कहते हैं ना कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो उनकी मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2020 में जब वो टर्की में ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि अचानक पूरी दुनिया में कोविड पैंडेमिक फैल चुका था और इस समय पर उनको ट्रेनिंग को रोककर बीच में ही वापस आना पड़ा। चोपड़ा कहते हैं कि यह वक्त बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि यह समझ में नहीं आ रहा था कि टोक्यो ओलंपिक होगा या नहीं। लेकिन 2021 में वो स्वीडन ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाह रहे थे। वहां पे एक बार फिर उनका वीज़ा एप्लीकेशन पैंडेमिक के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 14 दिन की मैंडेटरी क्वारंटाइन और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के इंटरवेंशन के बाद उनको एक बार फिर पोर्चुगल जाने का मौका मिला और वहां पर 83.1 मीटर का थ्रो करके उन्होंने गोल्ड मेडल तो जरूर जीता, लेकिन ये थ्रो पहले से भी कम था। और इसका कारण रहा फिनलैंड की उनकी वो ट्रेनिंग, जिसमें एक तो उनका जैवलिन बदल दिया गया और साथ में ही जितना ऊंचा वो हमेशा फेंकते थे उससे भी ज़्यादा ऊंचा जैवलिन वो थ्रो करने लगे, जिसके कारण उनकी डिस्टेंस कम होने लगी। लेकिन आखिरकार 7 अगस्त 2021 को उन्होंने भारत को फक्र दिलाया और एक गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। पूरा देश मानो इस अचीवमेंट से नाचने लगा, झूमने लगा। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने, पूरे देश ने उनको बहुत सारी बधाइयां दी और पूरे भारत के लोगों की तरफ से हम उनको बधाई देते हैं। और इसके साथ आज तक इंटरनेशनल कंपटीशन में 6 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतने वाले वो पहले भारतीय जैवलिन थ्रो करने वाले एथलीट बन गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपके अंदर भी जीत का एक जज्बा भर दिया होगा, क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कि किस तरह से अगले ओलंपिक में भारत जीतेगा 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल। अगर इस रणनीति को अप्लाई किया तो ना सिर्फ भारत बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत के लाएगा, बल्कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह जाएंगी। मेरे इस वीडियो को मिस मत करिए, इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि कहीं आप उस वीडियो से चूक ना जाएं। उम्मीद है हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाएंगे और ना सिर्फ देश को मजबूत बनाएंगे, बल्कि खेलों में भी पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएंगे। इस विश्वास के साथ इस वीडियो को आज मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए और जीत का आगाज कीजिए। गुड बाय एंड थैंक यू।